نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम पर एतराज़ात से कोई सदी खाली नहीं। मोतरिज़ीन बदले लेकिन एतराज़ात वही रहे। उसलूब, तरीक़ाकार और नौइयत का फ़र्क रहा। उलमा और मुफ़क्किरीन ने तसल्ली बख्श और काबिल इत्मीनान जवाब दिए। दौर हाजिर में इस्लाम पर एतराज़ात का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। कभी जिहाद, कभी हिजाब, कभी ताअद्दुद इज़्दिवाज, कभी सिग़र सिनी में शादी, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ात होते हैं। इन तमाम एतराज़ात के जवाबात देने की कोशिश इंशाअल्लाह मैं मोतरिज़ीन ही के लैंग्वेज में करूँगा। अगर तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर एतराज़ है तो उठाइए दी 100। माइकल हार्ट ईसाई होने के बावजूद अपनी किताब दी 100 में पहला मकाम हज़रत ईसा को देने के बजाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देता है और उसका रीज़न बयान करते हुए सफ़ा नंबर 3 पर लिखता है, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स। कि तारीख़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स थे जो मजहबी और सेकुलर लेवल पर पूरे तौर पर कामयाब थे। इसी तरह मोहम्मद दी प्रोफेट ऑफ इस्लाम नामी किताब में कृष्ण राव जी कहते हैं कि मोहम्मद साहब की पूरी सच्चाई पर उतरना कायनात की सबसे कठिन बात है, कायनात की सबसे मुश्किल बात है। कभी जीव हत्या का अनुमान लगाकर गोश्तखोरी पर एतराज़ात होते हैं। जब हम हिंदू धर्म की मजहबी किताब मनुस्मृति उठाते हैं तो गोश्तखोरी के जवाज़ का सबूत मिलता है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में कहती है, नान्ता दुष्यते दद्दहान पिरासिनु हन्नी हन्नई पी, नान्ता दुष्यते दद्दहान पिरासिनु हन्नी हन्नई पी, धातरे श्रेष्ठ हदाष्ट पिरासिनु दत्तार एवचा। कि खाने के लायक जानवरों को खाने से दोष यानी गुनाह नहीं होता, इसलिए कि खाने के लायक जानवर और न खाए जाने वाले जानवरों को ब्रह्मा ने पैदा किया। इसी पर बस नहीं बल्कि मामला इससे कहीं आगे है। उरादा कुपिनशीद में है, जो ये चाहे कि उसका बेटा फसीहुल लिसान हो, माहिर कलाम हो, तमाम वेदों को जानने वाला हो, हर फन मौला हो, मैदान जंग जीतने वाला हो, तो उसको और उसकी बीवी को चाहिए कि बैल और सांड का गोश्त पकाकर घी और चावल के साथ में खाए। उठाइए वेरत पुराण, खोलिए कीर्तिखंड। महादेव सुग्या नाम के राजा के बारे में कहा गया कि उसके दौरे हुकूमत में हर रोज ब्राह्मणों को खाने के लिए गोश्त दिया जाता था, बल्कि जो नहीं खाता उसके लिए सख्त से सख्त सजाएं बयान की जाती थी। और जिस साइंस को तुम अपना दिलदादा समझते हो, जिसकी बातों को तुम हर्फ अखीर मानते हो, तो सुनो, अमेरिकन काउंसिल ऑफ साइंस एंड हेल्थ कहती है, अ पर्सन नीड नॉट अब्सटेन फ्रॉम मीट एंड बी अ वेजिटेरियन टू हैव अ हेल्थी डाइट। कि किसी भी शख्स को अच्छी सेहत हासिल करने के लिए गोश्तखोरी से इज्तनाब करके सब्ज़ीखोर बनने की कतन ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि आर्नल्ड, जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में 13 मरतबा आलमी रिकॉर्ड कायम किया, बॉक्सिंग चैंपियन, वर्ल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अली किले, जिसके मुक्के से पूरी दुनिया थर्राती थी, अगर इस मुकाम पर पहुंचा तो गोश्तखोरी करके। बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो 90% से अबव खिलाड़ियों के नाम गोश्तखोरों की लिस्ट में शामिल हैं। कभी कोई मलऊन औरत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सिग़र सिनी में शादी पर एतराज़ करती है। उठाइए वाल्मीकि रामायण, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीता जी की शादी राम जी से 6 साल की उम्र में होती है। कभी मीडिया के थ्रू ताअद्दुद इज़्दिवाज पर एतराज़ात होते हैं। खोलिए महाभारत, रामचंद्र जी के वालिद राजा दशरथ के 3 बीवियाँ थीं। श्री कृष्ण के वालिद वासुदेव के 4 बीवियाँ थीं
और खुद श्री कृष्ण जी के तो 16,108 बीवियाँ थीं। अब सवाल मेरा ये है, बताइए, फैसला आपके हाथ है। अलियाज बिल्लाह, अलियाज बिल्लाह, 11 बेवा बीवियाँ रखने वाला अय्याश होता है या फिर 16,108? कभी आज़ादी निस्वा का उन्वान लगाकर हिजाब पर एतराज़ात होते हैं। जब रामचंद्र जी की बीवी सीता जी का हरण लंकापति रावण कर लेता है तो हनुमान और लक्ष्मण ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते एक दुपट्टा मिलता है, हनुमान उठाते हैं, लक्ष्मण से पूछते हैं किसका है? लक्ष्मण जवाब देते हैं मेरी भाभी का है। आगे बढ़ते हैं, एक चप्पल मिलती है, हनुमान उठाते हैं, पूछते हैं किसका है? लक्ष्मण जवाब देते हैं मेरी भाभी का है। आखिर में लास्ट में चलते चलते एक नाक की नथुनी मिलती है, लक्ष्मण अजीब जवाब देते हैं, अजीब जवाब देते हैं, कहते हैं कि मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि ये नाक की नथुनी है, नाक में पहनी जाती है और मैंने कभी भी अपनी भाभी का चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बीवी नहीं, मेरे भाई की बीवी हैं। क्या पता चला, क्या पता चला? सनातन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी पर्दा है। इसलिए कहते हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।